आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है सपनों का दिन। सूरज की किरणें आसमान में गुलाबी और सुनहरे रंग बिखेर रही थीं जब मैं लीला के साथ बाहर निकला। क्या तुम जीवन के सबसे बड़े साहसिक कार्य के लिए तैयार हो? उसने उत्साह से पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। मैंने सिर हिलाया, खुशी के एक गहरे एहसास में डूबा। यह दिन हमारे प्यार का जश्न था, अनगिनत योजनाओं और साझा सपनों की परिणति। लीला की एक विशेषता थी, वह किसी भी साधारण पल को जादुई बना देती थी। पहली बार जब हमने उस भरे मेट्रो में आंखें मिलाई थीं, मुझे पता था कि वह मेरी है। हमने अपने दिन की शुरुआत अपने अपार्टमेंट के पास के एक छोटे से कैफे में की। मैंने देखा कि वह अपनी पसंदीदा कैपुचिनो का एक घूंट लेती है। उसकी आंखें आनंद में बंद हो जाती हैं। यह देखकर मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैंने उस मुस्कान में भूमिका निभाई। हम हाथों में हाथ डालकर हलचल भरी सड़कों पर चलने लगे। शहर की ऊर्जा हमारे चारों ओर घूम रही थी। हमारा साहसिक कार्य एक खूबसूरत कहानी की तरह सामने आया। हम उस संग्रहालय में गए जिसे उसने लंबे समय से देखना चाहा था। हमारे हाथ जुड़े हुए थे, जैसे हम उस कला के अद्भुत कार्यों को देखते थे जो प्रेम और तरस की कहानियां बयां कर रहे थे। पार्क में हमने पिकनिक मनाई, उस चीज और अंगूर का आनंद लिया जो उसने किसान बाजार से चुने थे। फल की मिठास हमारी चुराई हुई किस्सों की मिठास का प्रतिध्वनि बनी। वनस्पति उद्यानों में लीला का उत्साह चमका। उसने विभिन्न फूलों के बारे में अपनी जानकारी साझा की, नाजुक ऑर्किड की बात की और मधुमक्खियों के साथ उनके संबंधों को समझाया। मैं मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रहा था, न केवल फूलों के लिए बल्कि उसकी बातों में जो जोश था उससे। जैसे जैसे सूरज चढ़ा, हम एक गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर पहुंचे। हवा हमारे बालों में उड़ रही थी और हमने नीचे फैले शहर को देखा। लीला ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और उस स्पर्श से मुझे एक गर्माहट का एहसास हुआ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। क्या है? मैंने उत्सुकता से पूछा। ये एक डांस क्लास है, मुझे पता है कि तुम हमेशा से सीखना चाहते थे, उसने बताया। और इस तरह हम नृत्य करने लगे। एक स्टूडियो में जहां फर्श से छत तक की खिड़कियां थीं, हम एक साथ घूमते और कदम बढ़ाते रहे। ढलते सूरज की रोशनी परिष्कृत फर्श पर पड़ रही थी। उसका शरीर मेरे साथ पूरी तरह से मेल खाता था और उस क्षण में मुझे समझ आया कि प्यार महंगे इशारों के बारे में नहीं है, यह सरल चीजों में खुशी खोजने के बारे में है। जैसे उसकी हाथ की गर्मी जब हम एक साथ झूम रहे थे। रात ने हमें एक छत पर डिनर के लिए ले गई जहां तारे हमारे गवाह बने। खाना बेहतरीन था, लेकिन हमारी बातचीत ने हमें असली संतोष दिया। हमने अपनी आशाओं और सपनों के बारे में साझा किया, उन शांत क्षणों को याद किया जो हमने बिताए और हंसी के पल। उसका हाथ मेरी जांघ पर रेस्टेड था और मैं उसकी धड़कन को महसूस कर सकता था, जो मुझे याद दिला रहा था कि यह प्यार असली था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हमने अपने दिन का समापन एक आधी रात की तैराकी के साथ होटल के पूल में किया। पानी ठंडा था और हम चुपचाप तैरते रहे। केवल पानी के छींटे और कभी-कभी हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उस रात की शांति में हम फिर से मिले। हमारे पैर आपस में उलझ गए थे और पानी ने हमें हल्की बाहों में समेट रखा। उसकी आंखें मेरी तलाश कर रही थीं और मैंने बिना कुछ कहे समझ लिया कि वह क्या चाहती थी। मैंने झुककर उसे चूमा और हमारा प्रेम कहानी चांदनी पूल के पानी में प्रतिबिंबित हुआ। घंटे बीत गए और हम एक दूसरे के साथ और अधिक अंतरंग हो गए। हमारे शरीर होटल के सूट में उलझे हुए थे। प्यार की फुसफुसाहट रात की शांति में गूंज रही थी। यह सिर्फ शारीरिक संबंध के बारे में नहीं था, यह उस बंधन के बारे में था जो भौतिक से परे था, एक दूसरे के दिलों और आत्माओं को समझने के बारे में। जब सुबह का सूरज उगने लगा, हम बिस्तर में लेटे रहे। हमारे अंग एक दूसरे में उलझे हुए थे। लीला ने मेरी ओर मुड़कर कहा। उसकी आंखों में एक ऐसा प्यार था जो लगभग महसूस होने योग्य था।
आज के लिए धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। हर दिन के लिए धन्यवाद, मैंने जवाब दिया, मेरी आवाज भावनाओं से भरी हुई। उस क्षण में कोई और शब्द नहीं थे जो हमें चाहिए थे। हमने एक परिपूर्ण दिन बिताया था, एक ऐसा दिन जो हमारे बीच विकसित प्रेम का प्रमाण था, एक ऐसा प्यार जिसे महंगे इशारों की जरूरत नहीं थी, केवल वह सरल गहरा संबंध जो केवल हमारा था, और यही काफी था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है।